प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन के रिवीजन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए, रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है और कमेंट करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो पहले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलम, मूमल, केसर कालमी या पेमल? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई। देखते हैं कौन कौन आंसर कमेंट करता है। पाबूजी की घोड़ी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी। क्या था? लोक देवता पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी था। लोक देवता पाबूजी ऊंटों के देवता कहे जाते हैं, ठीक है ना। केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग लोक देवता पाबूजी के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट में, पर्वतसर में, बाड़मेर के उंडू कश्मीर में या पोखरण में? जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, बाड़मेर के उंडू कश्मीर में लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव ने रुणीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का एग्जाम हमारे नजदीक है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को सीरियस लेकर देखना है, पूरी देखना है। ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो रामदेव जी ने रुणीचा के अंदर कौन सा पंथ शुरू किया था? कामड़िया पंथ। ध्यान में रखना, कौन सा पंथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कामड़िया पंथ लोक देवता रामदेव जी ने रुणीचा में शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा रामदेव ने मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी को मुसलमान किसका अवतार मानते हैं? मोहम्मद पैगंबर का, मोहम्मद हजरत साहब का, तल्ली नाथ जी का या राजशाह पीर का? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, लोक देवता रामदेव जी को हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजते हैं, ठीक है ना। दोनों धर्मों के लोग मानते हैं। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनको दो धर्मों के अनुयायी पूजा अर्चना करते हैं। तो बिल्कुल मुसलमान राजशाह पीर का अवतार मानते हैं। किसका मानते हैं? राजशाह पीर का अवतार मानते हैं। रामदेव जी को पीरों का भी पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, छोटा रामदेवरा कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में छोटा रामदेवरा स्थित है। बिल्कुल आप सभी का यहां पर सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान अभ्यारण्य है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो अपना क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काला और बाला और कृषि कार्य के उपकारक देवता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। काला बाला तथा कृषि कार्य के देवता, बिल्कुल लोक देवता तेजा जी को किसको कहा जाता है? लोक देवता तेजा जी। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से मीणाओं से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी, किसने दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
चलिए बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। लाचा गुजरी को की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु, चोरू से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देती वह लोक देवता कौन थे? हरबू जी, तेहड़ जी, तेजा जी या गोगा जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपका लोक देवता तेजा जी राइट हो जाएगा, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आएगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है बीएसटीसी 2022 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था और 25 के अंदर भी पूछा गया था और अपने सीटी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि लोक देवता तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पुजारी कहेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना, लोक देवता तेजा जी महाराज का जो पुजारी होता है ना, उसको घोड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ला। आपका सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता देव नारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट कर देना। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, क्लास में मजा आने वाला है, यहां से ही आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो लोक देवता देव नारायण जी का विवाह हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीपल देव के साथ। किसके साथ हुआ था? पीपल दे। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लो भाई, जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। समय कम बचा है, दमखम तैयारी में लगा दो, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है ना। तो सभी साथी लाइक करके शेयर कर दो और सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देव नारायण जी को गुर्जर जाति के जो लोग हैं वो किसका अवतार मानते हैं भाई? श्री राम का, कृष्ण का, विष्णु का या तल्लीनाथ जी का? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट करना, विशेषकर जो गुर्जर समाज के जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं भाई, आपको तो कमेंट करना ही है, ठीक है ना। गुर्जर जाति के लोग देव नारायण जी को किसका अवतार मानते हैं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 सेकंड का समय लूंगा भाई, कमेंट ठोक दो जल्दी से। बिल्कुल बहुत शानदार, कृष्णा गुर्जर, बहुत शानदार कमेंट आया सभी का। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विष्णु का अवतार मानते हैं, ठीक है ना, विष्णु आपका भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा होती है? लोक देवता पाबू जी को। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का, ठीक है ना। लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाला लिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाला लिए अश्वरोही कौन से लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी का। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, सी आपका राइट हो जाएगा कि भाला लिए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? पाबू जी का है। पाबू जी की घोड़ी, ठीक है ना, पाबू जी की घोड़ी और बाबू जी के केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, ये पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदल नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को या ताजा नलकूप को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी शेयर हो सके उतनी शेयर कर दो भाई, पूरे राजस्थान में अपनी क्लासें चलनी चाहिए, ठीक है ना। थार का गड़ा किसे कहते हैं? चांदल नलकूप। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए आपका राइट होगा, चांदल नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है। साथियों, हमने बीएसटीसी एग्जाम 2025 के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले थे, सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे, ठीक है ना। तो अगर आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, हम आपको सिलेक्शन सीरीज भी देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उम्मेद भवन कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में उम्मेद भवन कहां पर है भाई? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या भरतपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। उम्मेद भवन की यहां पर बात हो रही है, कहां पर है उम्मेद भवन? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, उम्मेद भवन तो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर। आप सभी का राइट हो जाएगा, जिन्होंने जोधपुर लगाया सभी का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? साथियों, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है ना, अपनी राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से जल्दी। हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, लालचंद उस्ता द्वारा। किसके द्वारा? लालचंद उस्ता द्वारा हवा महल का डिजाइन तैयार किया गया था। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शगुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल साथियों, रिवीजन का समय है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चनों को आपको नजर रखनी है भाई, क्योंकि साथियों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं और सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। शगुन शास्त्र के जो ज्ञाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है हड़बू जी। कौन है? बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे भाई? चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? श्यामल लाल दास, शिवचरण भरतिया, विजयदान देता या सीताराम लालस? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, विजयदान देता। कौन थे? विजयदान देता बातारी फुलवारी के लेखक थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं भाई? गोकुल जाट को, सूरजमल को, बदन सिंह को या राजाराम जाट को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जाटों का प्लेटो किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरजमल को, महाराजा सूरजमल को क्या कहते हैं? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो स्टार लगा लेना, ध्यान में रखना, ठीक है ना। जाटों का प्लेटो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज, मालभोज, अवर ब, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या था? कालभोज बप्पा रावल का मूल नाम था। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन की है 100% गारंटी, राम क्लासेज बूंदी। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों हम लेके आए सिलेक्शन सीरीज, कम समय में शानदार तैयारी और आपका सिलेक्शन होगा। साथियों मैं आपके लिए राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके संपूर्ण सिलेबस के रहने वाले हैं। साथ ही साथ ई बुक पीडीएफ के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। साथ ही इसके साथ हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको नोट्स भी देंगे, मॉडल पेपर भी देंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई ले लेना, संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है, 4 बुकों का निचोड़ है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नीचे पट्टी पर नंबर दिए हुए हैं। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो भाई इस नंबरों पे मैसेज कर देना। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। संपूर्ण कोर्स, कम समय में शानदार तैयारी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक ही झटके में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेना चाहते हैं तो तुरंत मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, किस तरह में ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। एक ही मैसेज होना चाहिए, किस तरह में ई बुक लेनी है और सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल आपको 5 मिनट के अंदर ई बुक प्राप्त हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य खेल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा होगा भाई? चलो कमेंट ठोक दो जल्दी से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का राइट आंसर है सर बास्केटबॉल तो हो जाएगा। बिल्कुल बास्केटबॉल ही है भाई, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल ही है। साथियों आपको सिलेक्शन लेना है, कम समय में शानदार तैयारी करनी है, तो बिल्कुल अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो साथियों ई बुक ले लेना। उसके अंदर लक्ष्य राय संकल्प 4 किताबों का निचोड़ है, इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको नोट्स भी दे देंगे, मॉडल पेपर भी दे देंगे, टेस्ट सीरीज भी दे देंगे। इतना सस्ता पेड कोर्स आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है। मात्र 199 के अंदर सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है, तो फटाफट से नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैसेज कर दो कि सर ई बुक चाहिए, 5 मिनट के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन अपनी सीट पक्की कीजिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। बड़े बाग की छतरियां कहां पर स्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़े बाग की छतरियां हैं अपने जैसलमेर में भाई। कहां पर है? जैसलमेर में बड़े बाग की छतरियां अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में, पाली में, कोटा में या अजमेर में? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। हाथी महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, जयपुर में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राजधानी के अंदर ही हाथी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथी मना नृत्य किया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई। अभी जेल प्रहरी में पूछा गया था, पटवारी के अंदर भी पूछा गया था हाथी मना नृत्य, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो हाथी मना नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है भाई, भील जनजाति द्वारा, ठीक है ना, हाथी मना नृत्य किया जाता है। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के घोड़ी का नाम चेतक था भाई, ठीक है ना। और साथियों, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। तेजा जी की घोड़ी का नाम तेजल था। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी बाबा जो लोक देवता है उनकी घोड़ी का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करो। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? एक बार जिन साथियों ने राम क्लासेज को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर लो, ठीक है ना। 1000 लाइक का टारगेट है, तो कंप्लीट आपको करना ही है। और चैनल को सब्सक्राइबर भी करना है, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल जाए। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना, इसको कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंटाला किला कहां पर है भाई? ऊंटाला किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, प्रसिद्ध भ्रतृ मेला कहां पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा भ्रतृ का मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या आंसर हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते चलते हैं साथियों, मजा आता है क्लास के अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट है सर, अलवर में राजा भ्रतृ का मेला। बिल्कुल सही है भाई, अलवर में ही आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला बढ़ता है कोलायत में। कहां पर आयोजित होता है? कोलायत आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बाण गंगा का मेला कहां पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला अपने राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? जयपुर में। बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है ना, जयपुर में बाण गंगा का मेला आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला है। वृक्षों से संरक्षण है तो कौन सा मेला आयोजित होता है भाई? ऋषभ देव जी का मेला, सावा का मेला, भ्रतृ मेला या खेजड़ली का मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वृक्षों से संरक्षण मेला आयोजित होता है खेजड़ली का मेला। जो किसकी याद में आयोजित होता है आपको पता है? अमृता देवी, जिन्होंने पेड़ पौधों वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है ना। अपने पेड़ों के चिपक गई थी, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। जो वनों के संरक्षण से जो मेला आयोजित होता है, वृक्षों से संरक्षण मेला आयोजित होता है, वो खेजड़ली में जोधपुर में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल्या काल्या मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? लाल्या काल्या मेला, ये मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में। ध्यान में रखना, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपेंगे भाई। लाल्या काल्या मेला कहां पर आयोजित होता है? अजमेर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाता है। कई बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, राजस्थान की हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। ध्यान में रखना, अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाए वर्तमान के मुख्यमंत्री तो कौन है? भजनलाल शर्मा, ठीक है ना। ये राजस्थान के वर्तमान के वर्तमान के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, आज की क्लास में मजा आने वाला है। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
अरावली पर्वत श्रृंखला, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वो गुरु शिखर, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, वो भी अरावली पर्वतमाला में ही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल शर्मा को। पंडित जबरमल जो शर्मा है ना, उसको राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, आप कौन सा चैनल देख रहे हैं भाई? राम क्लासेज बूंदी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवलखा सागर झील है ना, ये कहां पर है ध्यान में रखना, ये बूंदी में है। बूंदी में एक और क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, ये भी भाई बूंदी में है। ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बिल्कुल नवलखा सागर बूंदी में है, 84 खंभों की पूछी जाए तो वो भी बूंदी में है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ी का सिरमौर रानी जी की बावड़ी, वो भी कहां पर है? वो भी अपने बूंदी में है, ठीक है ना। और साथियों बावड़ी का शहर छोटी काशी के रूप में भी बूंदी को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो यार, सभी साथी कमेंट करो। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तीरंदाजी में, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान में देना, वो बहुत छपेंगे एग्जाम के बाद, कहेंगे सर आपने बताई वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन सीरीज हम आपको चला रहे हैं, ई बुक ले लेना भाई। ई बुक लेने के बाद आपको वो डर नहीं रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और सभी साथी हर एक क्लास को देखना है, प्ले लिस्ट में काफी क्लासें पड़ी हुई है, सभी को देख लो, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे की क्वेश्चन देखो, तारागढ़ किला कहां पर स्थित है भाई? काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर तारागढ़ का किला ऑप्शन यहां पर तो बूंदी है, भरतपुर है, बीकानेर है, ब्यावर है। चलो बता दो भाई, कमेंट कर दो, मान जाएंगे तारागढ़ का किला कहां पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ 2 है, एक है अजमेर में, एक है बूंदी में। प्रश्न आ जाए मान लीजिए यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन नहीं है तो बूंदी वही राइट हो जाएगा, तारागढ़ बूंदी में है। अगर बूंदी ऑप्शन नहीं हो, अजमेर हो, तो बिल्कुल अजमेर आपका राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन ही आपके सामने हो तो आप किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तारागढ़ का किला बूंदी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? साथियों कर्नल जेम्स टोड द्वारा गुरु शिखर को क्या कहा गया था? संतु का शिखर कहा गया था। यह अरावली पर्वतमाला की चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर है। कौन सी है? उसका नाम है शेर। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है, जिसको संतु का शिखर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में धरना, ठीक है ना, इंपोर्टेंट स्टार लगा लेना भाई। राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो आबू का पठार, बोराट पठार, लसाड़िया पठार या उड़िया पठार। तो सबसे ऊंचा पठार अगर कोई है तो वो राजस्थान का है उड़िया पठार। कौन सा है? उड़िया पठार आप सभी का राइट हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ई बुक को जरूर ले लेना भाई, ई बुक आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना।